जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, क्या कर्मचारियों को मिलने वाला है 18 महीने के रुके हुए डीए का पैसा। क्या 8वें वेतन आयोग करेगा इस पर बड़ा फैसला, और क्या कोरोना काल का फ्रीज अब खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए को 18 महीने तक रोक दिया था। उस समय हालात असाधारण थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या वो रुका हुआ डीए एरियर कभी मिलेगा। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया डीए उन्हें दिया जाए। उनका कहना है कि महंगाई तो रुकी नहीं थी, फिर उनका हक क्यों रुका रहा। अब चर्चा तेज हो गई है कि प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के दायरे में इस मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। क्या आयोग सिफारिश करेगा कि रुका हुआ डीए कर्मचारियों को मिले, या फिर सरकार साफ इनकार कर देगी। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी यूनियनें लगातार दबाव बना रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर ज्ञापन तक हर स्तर पर आवाज उठाई जा रही है। अब बड़ा सवाल, क्या 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। क्या 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लाएगा, या फिर यह उम्मीद भी अधूरी रह जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सरकार की अब तक की स्थिति, आयोग की संभावित भूमिका और कर्मचारियों के लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है। 18 महीने का डीए मिलेगा या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना में 18 महीने तक रुका था डीए, अब 8वां वेतन आयोग लेगा फैसला। आइए जानते हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए और डीआर महंगाई राहत की 3 किस्तों को 18 महीने के लिए रोक दिया था। यह अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की थी। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते से जुड़े मुद्दे पर सरकार को सिफारिश करेगा। इन सिफारिशों पर सरकार के कोरोना काल के एक फैसले का असर पड़ेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं क्या था फैसला। आइए नजर डालते हैं। दरअसल कोरोना काल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए और डीआर महंगाई राहत की 3 किस्तों को 18 महीनों के लिए रोक दिया था। यह अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कम से कम 10% कम है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर कोरोना काल के भत्ते को सरकार ने जारी किया रहता तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता आज की तारीख में 68% तक पहुंच गया रहता। आपको बता दें क्यों लिया गया फैसला, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने तब स्पष्ट किया था कि कोविड-19 महामारी के कारण राजकोषीय दबाव और आपात खर्चों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि बाद में डीए बहाल कर दिया गया, लेकिन रोकी गई किस्तों का एरियर नहीं दिया गया। सरकार ने सदन में भी स्पष्ट कर दिया था कि अब यह मुद्दा संभावित 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में फिर चर्चा में है। अब 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा असर, आइए जानते हैं। वेतन आयोग के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से 18 महीने के डीए की याद आई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब 18 महीने का डीए रोका गया था, तब कर्मचारियों ने राष्ट्रीय संकट में सरकार का साथ दिया। इसलिए 8वें वेतन आयोग में और पेंशन संरचना तय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को उधार रखा जाए और पेंशनर्स के हितों की विशेष सुरक्षा की जाए।
ताकि कोविड काल की आंशिक भरपाई हो सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच किस तरह का संतुलन बनता है और क्या किसी रूप में उस अवधि की भरपाई पर विचार किया जाता है। आइए जानते हैं पिछले साल हुआ था गठन। बता दें कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महंगाई भत्ता फ्रीज पर केंद्र का बयान जानिए। सरकार ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और बेरोजगारी भत्ते के बकाया को जारी करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक प्रश्न के बाद आई है, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू किए गए 18 महीने के डीए-डीआर फ्रीज पर देश की महामारी के बाद की आर्थिक रिकवरी के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाएगा। आपको बता दें, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस चिंता को दूर करते हुए कहा, 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे तक बढ़ गया। इसलिए महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता की बकाया राशि का भुगतान करना संभव नहीं समझा गया। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि महंगाई राहत डीआर पेंशन भोगियों के लिए समान उद्देश्य की पूर्ति करती है। वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को दे महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1/7/2020 और 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 के देय थी को स्थगित करने का निर्णय कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के संदर्भ के लिए लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है। एक बार गठित होने के बाद आयोग हितधारकों के साथ चर्चा करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है। रिपोर्ट में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयुक्तता कारक और समग्र वेतन संरचना में उद्यतन की सिफारिशें होगी। गौरतलब है कि जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो मानक प्रक्रिया के अनुसार महंगाई भत्ता डीए को 0 पर रिसेट कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55% है और आपको बता दें कि एक बार गठित होने के बाद आयोग हितधारकों के साथ चर्चा करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।